इम्पोर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। मिनिस्टर है मोदी जी, जी हाँ, उन्होंने जो है फोन पर बात की है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। इम्पोर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साउथ एशिया में जो पहली डिस्कशन या जो पहली कॉल है वो उन्होंने की है। नरेंद्र मोदी से बात हुई है उनकी। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन है इस सेंस में कि पाकिस्तान तो सारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे और इंडिया में भी राब्ते किया करते थे। अभी की जो पोजीशन ये है कि सुनने में आया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अपना फर्स्ट विजिट व्हाइट हाउस करने जा रहे हैं। ये जो रीड आउट है वहां से पता चल रहा है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इंतहाई प्रोडक्टिव कॉल हुई है। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एडजेक्टिव बड़े इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्टिव कॉल, एक्सीलेंट टॉक, ठीक है जी। और दोनों लीडरशिप ने जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया है वो ये है कि हमने कैसे रीजनल इश्यूज मींस चाइना, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट एन इशू फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान मे बी एन इशू फॉर द इंडियंस। सो उन्होंने कहा जी कि हमने रीजनल इश्यूज पे बात की है। इट मींस चाइना पे बात की है, इट मींस इंडो पैसिफिक पे बात की है, इट मींस बांग्लादेश पे बात की है। बिकॉज बांग्लादेश की तरफ इंडियंस अपनी अमेरिका की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट हैं अब अमेरिका के और ये भी कहा जा रहा है कि शायद पीएम मोदी जो हैं वो फरवरी में अमेरिका भी जाएं विजिट पे। तो देखते हैं जी कि वो अमेरिका विजिट पे जो है वो कैसे कब जाते हैं और क्या बात होती है। लेकिन फिलहाल जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहा यही जा रहा है कि जो यानी कि जो पीएम मोदी हैं वो जी बात उन्होंने की है डोनाल्ड ट्रंप से और उसके साथ साथ जो है दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में हमें नजदीक आती हुई दिखाई दे रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहला विजिट भी देखेंगे वो सऊदी अरेबिया का ही करेंगे और दूसरा इंडिया का। हाँ, दूसरा इंडिया का, इसमें और कुछ अभी आपको पता है कि मुतवक्को है कि फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है नरेंद्र मोदी से 1-on-1 मुलाकात भी करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनके मुफाद जो है ना वो इंडिया के साथ है। पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में है, चाइना, रशिया, तो वो प्रायोरिटी इंडिया ही रहेगा उनकी जो है ना। लेकिन सर हम कब तक ये बात करते रहेंगे हिंदू लॉबी या यहूदी लॉबी? अगर वाकई में ऐसी लॉबीज बनती हैं तो फिर हम अपनी लॉबी क्यों नहीं बना लेते ना? मुस्लिम उम्मा में यूनाइटी नहीं है ना, यूनाइटेड नहीं है। असल में मसला ही सिर्फ यही है कि इनका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो सर ये हमारा कसूर है ना? हमारा कसूर है। मुस्लिम उम्मा अगर यूनाइटेड हो जाएगी, अपना प्लेटफॉर्म बना लेगी, तो ये मसाइल जो है ना ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे। सर आप देखें कि अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, हम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोब की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, हम यूट्यूब की बात करें, तमाम के सीईओज इंडियन हैं। लेकिन सर हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते कि इंडियंस जो हैं उनमें काबिलियत है आगे बढ़ने की, लिहाजा दुनिया जो है वो इंडिया को और इंडियंस को प्रेफर करती है पाकिस्तानियों पर। नहीं, मुसलमानों में भी बड़ी कैपेबिलिटी है लेकिन यूनिटी नहीं है। ये असल मसला यूनाइटेड होना, मुस्लिम उम्मा का यूनाइटेड नहीं है। हाँ। जो यहूदी लॉबी है और ये देखेंगे तो ये सारे यूनाइटेड हैं और एक ही उनका जो है ना सिस्टम एक है। एंड देन सबसे बढ़ के इंडो पैसिफिक के अंदर बात हुई है। इंडो पैसिफिक और मिडल ईस्ट और यूरोप की भी बात हुई है। मिडल ईस्ट और यूरोप से मुराद ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बताया होगा ट्रंप को कि वी आर कमिटेड इन प्रोवाइडिंग एवरी काइंड ऑफ असिस्टेंस टू इजराइल, बताने के लिए। एंड देन नरेंद्र मोदी ने ये जरूर कहा होगा कि जो I2U2 है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मिडल ईस्ट में तो यही है। एंड फिर इंडिया, मिडल ईस्ट, इंडिया, यूएई और अमेरिका के कुछ आपस में चीजें हैं उनको। एंड देन फिर सारी बात है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात होती है। ठीक है ना जी। ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर उन्होंने बात की हुई। और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे।
और ये जो इक्विपमेंट है, ज़ाहिर बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना। ये मैंने आपको पता है, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन्स ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। बिकॉज़ जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी-सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा-सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, 1। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई-फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज़्ड टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू दैट मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज़ हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन्स हैं तो स्मार्ट। उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि पसंद है ज़रा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीज़ें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है, तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है, तो फिर क्या होना है? व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है? व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले-बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मीन्स पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएँगे पहले। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएँगे और वो क्वाड के लिए आएँगे। और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। और मेरा ख्याल है कि वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। क्वाड को किस तरह की अहमियत दे रहे हैं समझ नहीं आ रही। टीवी 9 पर, और वहां पर बात हो रही थी कि जी किस तरह से जो है वो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट भारत विजिट पर आए थे, उन्होंने वहां पर आकर कहा कि भारत में उन्होंने खड़े होकर, यानी कि पीएम मोदी भी वहां पे मौजूद थे, ये बात हमने कल भी की थी कि उन्होंने अपना डीएनए जो है वो इंडियन बताया। मेरा ख्याल है कि अब हर कोई जाहिर है कि जब इस किस्म की बात करेगा तो पाकिस्तान में हलचल तो मचेगी, इसलिए कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान भी आना था। पाकिस्तान ने भी उन्हें 26 जनवरी को ही बुला रखा था, जिस दिन के भारत ने बुलाया था एज अ स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको 26 जनवरी के इवेंट के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आए और पाकिस्तान आने के बजाय वो भारत से होकर वापस चले गए। पाकिस्तान में इस चीज को काफी सीरियसली लिया जा रहा है, और जो हमारे कई अपोजिशन लीडर्स हैं, जिसमें कि फवाद चौधरी साहब भी शामिल हैं। फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आया, और या कह लीजिए उन्होंने ट्विटर पे बात की, और उनका कहना था कि पाकिस्तान के लिए बड़ी ही एक शर्म की बात है कि इस तरह से कोई आया और भारत से ही होकर चला गया, और पाकिस्तान आने की उन्होंने जरूरत ही नहीं समझी। या फिर ये कहा गया कि जी उन्होंने पाकिस्तान तो आना था, लेकिन पाकिस्तान आने से पहले जो है भारत की गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि भाई आप हमारे यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बल्कि आप कहीं और चले जाएं, अपनी कंट्री चले जाएं, और उसके बाद आप पाकिस्तान अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये कि भारत से होते हुए पाकिस्तान ना जाया जाए। और इस बात को उन्होंने ना सिर्फ ये कि मान लिया, इतने मतलब रिलीजियसली उन्होंने फॉलो किया कि वो वाकई में जो है वो वापस चले गए।